हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज करेंगे ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, गुड फूड। देखिए, ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि है गुड फूड। गुड फूड मतलब क्या? अच्छा खाना, है ना। हम सब डेली खाना खाते हैं, है ना। कभी हम अच्छा खाना खाते हैं और कभी हम अच्छा खाना नहीं खाते जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए जिससे हम अपने आप को फिट और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। आज अच्छा खाना हम पढ़ेंगे, गुड फूड। देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल वर्क। फूड, खाना हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है ताकि हम सारे काम आसानी से कर सके। देन टाइप्स ऑफ फूड, कितने तरह के फूड होते हैं, कितने प्रकार के खाने होते हैं। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड कीप्स अस हेल्दी। खाना जो है हमारे शरीर को बढ़ने में और उसे फिट और हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। गुड फूड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें। खाना खाने से पहले और खाना खाते वक्त हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, वो क्या आदतें हैं जो हमें खाना खाते समय करना चाहिए। यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। चलते हैं, चैप्टर को रीड करते हैं पहले। वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री। हम खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है। देखिए, हम खाना किस लिए खाते हैं? हम खाना तब खाते हैं जब हमें भूख लगती है ना। पर और किन किन चीज़ों के लिए हम खाना खाते हैं? वी ईट फूड, एक नंबर 1 टू गेट एनर्जी, ताकि हमें ताकत मिले। टू ग्रो बिग, ताकि हमारा शरीर बढ़े यानी हम बड़े बच्चे बन सके। टू वर्क, काम करने के लिए ताकि हमें शक्ति मिले कि हम सारा काम कर सके। टू बी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनने के लिए। टू प्ले, खेलने के लिए। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप अच्छे से खेल भी नहीं पाओगे, आप में ताकत ही नहीं रहेगी, है ना। देन टू स्टे फिट एंड हेल्दी, यानी अपने शरीर को फिट और स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ही अच्छा रखने के लिए। टू कीप अवे फ्रॉम सिकनेस, सारी बीमारियों से बचने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम खाना खाते हैं। ठीक है। ओके। देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं टू वर्क, ये आदमी काम कर रहा है, ये लड़की खेल रही है। टू प्ले, टू ग्रो, ग्रो मतलब क्या? बड़ा बनना, यानी पहले आप बेबीज थे, है ना, अभी बड़े हो गए, अभी क्लास 1 में आ गए, अब आपको 2 में जाना है, 3 में जाना है। आपको बॉडी को जो है आपको ग्रो होना है, आपके बॉडी को। उसके लिए भी हमें खाना खाना ज़रूरी है। एंड टू फाइट इलनेस, यानी सारे बीमारियों से बचने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए, उन जर्म्स और बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए भी हमें खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ फूड वी ईट। वो सारे तरह के खाने जिसे हम खाते हैं। वी ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, हम तरह तरह के खाना खाते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे पिक्चर के साथ जो है खाने को डिवाइड किया हुआ है कि ये क्या खाना है, ये किस लिए है, ये किस लिए है, इस तरीके से। पहला क्या है? फूड दैट गिव्स एनर्जी। एनर्जी मतलब हमें ताकत देती है, हमें शक्ति देती है काम करने के लिए। वो कौन कौन से फूड हैं? ये देखिए, ब्रेड हो गया, घी, रोटी, बटर, शुगर, ये सब क्या है? ये सब वो फूड है जो हमें ताकत देते हैं। और ये क्या है? एग, फिश, मिल्क, और ये कोई सूप, और ये सब वो फूड है जो हमें बढ़ने में हमारी मदद करते हैं, विच हेल्प्स अस टू ग्रो। देन फूड दैट कीप्स अस हेल्दी, जो हमें हेल्दी रखते हैं यानी हमें हमारे शरीर को फिट रखते हैं। वो कौन सा खाना है? सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए डेली, ताकि आप अपने शरीर को हेल्दी रखें एंड स्ट्रॉन्ग। देन यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, ये सब वो फूड आइटम्स हैं जो हमें सिकनेस से बचाते हैं यानी बीमारियों से हमें बचाते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना नट्स खाने चाहिए, ये क्या है? बनाना, वाटरमेलन। ये वो फूड हैं जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज।
Along with food, we must drink 6 to 8 glasses of water daily. खाना खाने के साथ साथ हमें 6 से 8 ग्लास पानी भी डेली पीना चाहिए. ठीक है, सो पानी का भी हमारे बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है. सो पानी हमें बहुत ज़्यादा पीना चाहिए जितना हो सके. ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे कि मील्स वी ईट, जैसे कि हम खाना खाते हैं, है ना. हम कैसे कैसे खाते हैं? हम सुबह खाते हैं, फिर दोपहर को खाते हैं, फिर रात को, शाम को, सब खाते हैं. जब हम टाइम टाइम पर खाना खाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सो ये हम अब पढ़ने वाले हैं. देखिए, वी ईट 3 मील्स इन अ डे. मेनली हम 3 बार दिन में खाना खाते हैं, है ना. एक सुबह, एक दोपहर को और एक रात को. ओके, सो दे आर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. ये हैं वो 3 खाने जो हम दिन में खाते हैं. अभी जब हम सुबह सुबह खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट. ठीक है, वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं. वी हैव लंच इन द मिडल ऑफ द डे. मिडल ऑफ द डे मतलब दिन के बीच में, है ना. दिन के बीच में मतलब दोपहर को हम लंच करते हैं. वी टेक अ लाइट डिनर लेट इवनिंग. हम क्या करते हैं? रात को जो खाना खाते हैं उसको हम डिनर बोलते हैं. ठीक है, और वो हमेशा कम खाना चाहिए, है ना. सुबह भी अच्छे से खाना चाहिए क्योंकि सारा दिन आपको काम करना है. लंच भी अच्छे से करिए और रात को हम थोड़ा कम खाते हैं क्योंकि रात को उसके बाद हमें काम नहीं करना, हमें सिर्फ सोना है. सो रात को कम खाने से भी चलेगा, पर सुबह और लंच हमें अच्छे से हेल्दी खाना खाना चाहिए. ये हो गया मेन खाने की बात. पर इसके बीच में, इन बिटवीन लंच एंड डिनर, वी टेक सम स्नैक्स लाइक बिस्किट्स, नट्स और फ्रूट्स. इसके अलावा जब हम बीच बीच में, आप खाते हो ना, कोई कोई पैकेट चिप्स खाते हो, बिस्किट खाते हो, बीच बीच में शाम को कुछ खाते हो, खेलने से पहले, खेलने के बाद. सो वो सब जो खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्नैक्स खाना, है ना. ये भी आपको पता होगा, है ना. स्नैक्स खाते हैं इन बिटवीन. देन we eat the following food items on some days like birthdays और festivals. और ये सब वो खाना है जो हम कभी कभी खाते हैं, ओकेजनली खाते हैं. ऐसा नहीं कि डेली डेली केक खा लिया, बर्गर खा लिया, चॉकलेट खा लिया, लड्डू खा लिया. नो, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, है ना. ये आपके लिए अच्छा नहीं होता. आपको क्या है, ये सब तभी खाना है जब कुछ ओकेशंस हो. कभी आपका बर्थडे हो गया, किसी और का बर्थडे, तब आप केक खा सकते हैं. कभी कभी बर्गर खा सकते हैं. बट आपको पता है ये सारे जो है फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, समटाइम्स इट्स ओके, कभी कभी ओके है, पर ऑलवेज नहीं. ओके, दे आर नॉट गुड फॉर यू. सो नेक्स्ट टॉपिक है हेल्दी फूड, यानी अच्छा खाना. हेल्दी फूड मतलब क्या? वो खाना जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है. ठीक है, उसको हम हेल्दी बोलते हैं, जिससे हमारे शरीर में अच्छा रिएक्शन होता है. ठीक है, सो वो सारे खाना हेल्दी फूड है. फूड दैट गिव्स अस एनर्जी एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इज कॉल्ड हेल्दी फूड. सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज हेल्दी फूड. सो ये उसका आंसर होगा. ठीक है, जो खाना हमें ताकत देता है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें शक्तिशाली बनाता है, वो खाना होता है हेल्दी फूड. जैसे कि ईजी यानी एग्जाम्पल क्या क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां होती है, सीरियल्स, देन एग्स, अंडे और फ्रूट, सारे फल और मिल्क, दूध. तो ये सारी वो चीज़ें हैं. ठीक है, एक्सेट्रा, ये ETC मतलब एक्सेट्रा, यानी बाकी की ऐसी चीज़ें. ठीक है, सो ये हो गया हमारा हेल्दी फूड, आप पिक्चर में देख सकते हैं. अब पढ़ते हैं जंक फूड, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, है ना. सम फूड आर देयर विच आर टेस्टी. पर जंक फूड की एक खास बात क्या है? वो बहुत टेस्टी होते हैं, है ना. इसलिए हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम जंक फूड ही खाएं, पर नो, इट्स नॉट गुड. ठीक है, सो ये बहुत टेस्टी होते हैं बट आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बट हमारे शरीर के लिए
बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। दे आर कॉल्ड जंक फूड। वो सारे खाने को हम बोलेंगे जंक फूड या फास्ट फूड। ठीक है, फास्ट फूड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, ये सब वही चीज़ें ना जो हमें खाने में मज़ा आता है और अच्छी लगती है, पर नहीं, ये हमेशा हमें नहीं खानी चाहिए। ये फास्ट फूड है, इससे कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो सकती है अगर हम उन्हें रेगुलरली खाएंगे तो, यानी डेली खाएंगे तो। ठीक है, कभी कभी ओके, बट नॉट एवरी डे। वी शुड नॉट ईट जंक फूड टू ऑफन, यानी हमें कभी कभार ही खाना चाहिए, ऐसे बार बार जंक फूड नहीं खाना चाहिए। आगे चलते हैं। सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड मतलब क्या? हमें खाना कहाँ से मिलता है। सोर्सेस मतलब कहाँ से मिलता है। ठीक है, सो खाने के दो ही सोर्स होते हैं। एक हो गया प्लांट्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स, और दूसरा फूड फ्रॉम एनिमल्स। सो यही वो दो जगह है जहाँ से हमें खाना मिलता है। एक है प्लांट्स, पेड़ पौधे, और एनिमल्स, जानवरों से। ठीक है, सो पहले हम पढ़ते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। सो देखिए, फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? ऑयल, है ना, प्लांट के सीड्स को हम पीस के ऑयल निकालते हैं। पल्सेस, ये जो सारे आपके दाल, छोले, चना, राजमा, ये मूंग दाल, ये सारे चीज़ जो दालें होती है आपकी, उनको हम पल्सेस बोलते हैं। देन स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब क्या? सारे मसाले, जो गरम मसाले होते हैं जो मम्मी अपने किचन में रखती है ना, तो वो सारे स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलते हैं। देन ड्राई फ्रूट्स, नट्स, जो हम खाते हैं। ठीक है, आपका बादाम, कैश्यू, पिस्ता, वॉलनट, है ना, अखरोट जो होता है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सारे फल और सब्जियाँ, ये सब भी हमें प्लांट्स ही देते हैं। और देन सीरियल। सीरियल्स मतलब क्या? गेहूं, आटा, ये क्या है? कॉर्न, है ना, भुट्टा जिसे बोलते हैं। ठीक है, मक्का। ठीक है, सो ये सब चीज़ें सीरियल्स कहलाती हैं। तो ये सारे चीज़ जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं, ये सब हमें कौन देता है? पेड़ पौधे, प्लांट्स देता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका फूड फ्रॉम प्लांट्स। ये सब नाम आपको याद करने हैं। ओके, तो अब पढ़ते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमें जानवरों से क्या क्या मिलता है? देखिए, ये कौन है? हैन, है ना। हैन से हमें क्या मिलता है? एग्स। हैन हमें एग्स देते हैं। और चिकन, है ना, चिकन भी बहुत लोग खाते हैं ना, उसका मीट खाते हैं, सो चिकन भी देती है हैन, और एग्स भी देते हैं। ये सब हेल्दी ही होते हैं। देन फिश। फिश भी हमें मीट देता है, यानी फिश को भी बहुत लोग फ्राई करके खाते हैं। सो फिश भी हमें प्रोटीन देता है, हमारे लिए हेल्दी होता है। देन काऊ। काऊ क्या देता है? मिल्क, है ना। काऊ गिव्स अस मिल्क, यानी गाय हमें दूध देता है जिसे हम डेली पीते हैं। देन गोट गिव्स अस मिल्क। गोट भी हमें मिल्क देता है और उसका मीट भी लोग खाते हैं। ठीक है, सो ये सब वो फूड है जो हमें जानवरों से मिलता है। ठीक है, वो भी हमारे शरीर के लिए हेल्दी होते हैं। सो देखा आपने, टू सोर्सेस ऑफ फूड होते हैं। एक है फूड फ्रॉम प्लांट्स और दूसरा है फूड फ्रॉम एनिमल्स। ओके, तो चलते हैं आगे। एक्सेसिव ईटिंग मेक्स अस ओवरवेट एंड अनहेल्दी। ज़्यादा खाने से हम मोटे हो जाते हैं और हमारा बॉडी अनहेल्दी हो जाता है, यानी हेल्दी नहीं रहता। वी मस्ट ईट ओनली एज मच फूड एज इज़ नीडेड बाय द बॉडी। हमें सिर्फ उतना खाना खाना चाहिए जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें खाना ठूसना नहीं चाहिए। ठीक है, उससे भी हमारा शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। सो अब आ गए हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है रूल्स ऑफ ईटिंग, अच्छी आदतें, गुड फूड हैबिट्स, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, सो क्या क्या है अच्छी आदतें? वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग अ मील। खाना खाने के पहले और बाद में हाथ धोना बहुत ज़रूरी है।
च्यू योर फूड वेल, खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, खाते समय हमें बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गले में खाना अटक सकता है, खांसी हो जाएगी और हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट भी नहीं होगा, हम स्वेलो कर लेंगे। देन ईट वॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमेशा धुले हुए सब्जी और फलों को खाना चाहिए, उन्हें खाने से पहले धोना चाहिए। डू नॉट स्किप योर मील, स्किप योर मील मतलब क्या? छोड़ देना कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ब्रेकफास्ट किए बिना चले जाता हूँ स्कूल में, है ना, ये गलत है। हमें अपना खाना हर टाइम, तीनों टाइम बराबर अच्छे से खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने रात का खाना छोड़ दिया, सुबह का खाना छोड़ दिया क्योंकि हमें टाइम नहीं है, लेट हो गए स्कूल के लिए। सो ये सब गलत है, ठीक है। सो डू नॉट स्किप योर मील, स्किप नहीं करना अपना खाना। ईट हेल्दी फूड ऑलवेज, हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, डेली हमें 1 ग्लास दूध पीना चाहिए। गुड हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स लीड टू गुड हेल्थ, अच्छी खाने की आदतों से हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। गुड हेल्थ मीन्स गुड लाइफ, अच्छा खाना मीन्स अच्छी ज़िंदगी, है ना। जब हमारा खाना अच्छा हो, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, हम ये सारे रूल्स फॉलो करते हो, सो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, जिससे हम भी खुश रहेंगे, हमारी लाइफ भी अच्छी होगी। सो चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। अब चलते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस की तरफ। सो देखिए, नेम 2 फूड आइटम्स ऑफ द फॉलोइंग काइंड, ठीक है। रॉ फूड, रॉ फूड मतलब क्या? जो पका नहीं होता, कच्चा खाना, और कुक्ड फूड, पका हुआ खाना। सो आपको 2 खाना ऐसा लिखना है जो हम कच्चा खा सकते हैं, और 2 फूड जो हमें पका हुआ हम खाते हैं, जो हमें पकने के बाद ही हम खाते हैं, ठीक है। सो क्या है, रॉ फूड में आप कोई भी फ्रूट लिख सकते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, क्योंकि उनको हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। और वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं, जैसे कुकुम्बर, अनियन, टोमेटो, ये सब वो है जो हम कच्चा खा सकते हैं। देन कुक्ड फूड, कुक्ड फूड क्या? जो हमें पकाकर खाना चाहिए, वो है पल्सेस, यानी आपकी सारी दालें, उसे हम कच्चा नहीं खा सकते। एंड सीरियल्स, हमारा चावल, रोटी, आटा, है ना। सो ये हो गया वो 2 फूड जो हमें पकाकर ही खाना चाहिए। देन हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर यू शुड टेक एवरी डे, ये है हमारा 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। अब कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, ये सब चैप्टर में हमने पढ़ा था, वही है स्नैक्स, जो हम छोटा मोटा खाना खाते हैं बीच बीच में। देन ब्रेकफास्ट, सुबह खाते हैं। लंच, दोपहर को खाते हैं। डिनर, रात को खाते हैं। ये सब भी रीड करिए, ये वो चीज़ें हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ी हैं। तो चलते हैं अब एक्सरसाइजेस करते हैं इसके। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे हमें टिक करना है। वी शुड ड्रिंक डैश एवरी डे, हमें हर दिन क्या करना चाहिए? मिल्क पीना चाहिए। सो मिल्क में टिक करेंगे और मिल्क लिखेंगे। वी हैव डैश इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जो खाना खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। सो हम ब्रेकफास्ट लिखेंगे यहाँ पे। अवॉइड ईटिंग डैश फूड, अवॉइड मतलब क्या? छोड़ देना, मतलब ऐसा खाना हमें खाना छोड़ देना चाहिए। वो कौन सा खाना है? जंक फूड, है ना। जंक फूड हमें खाना छोड़ देना चाहिए। सो जंक फूड आएगा यहाँ पे। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम डैश, ज़्यादातर खाना, है ना। हमें पता है कि खाने के 2 सोर्स होते हैं, एक है प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। पर ज़्यादा खाना हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से तो हम थोड़ा ही खाना खाते हैं, है ना, हमें वो कम खाना देती है। पर ज़्यादा द मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है? प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स से हमें ज़्यादा खाना मिलता है। सो यहाँ पे प्लांट्स लिखेंगे और प्लांट्स पे टिक करेंगे। देन आगे देखिए, हमें ये खाने के पिक्चर को देखना है और आपको बताना है कि ये खाना कौन देता है। अगर प्लांट से मिलता है तो पी लिखेंगे, अगर एनिमल से मिलता है तो ए लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है? पालक है। पालक तो हमें प्लांट से मिलता है, सो हम पी लिखेंगे। ये एग है, एग हमें हैन देता है, सो हैन देती है, सो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। एनिमल फूड है ये प्लांट फूड है, पी, एंड फिश ये एनिमल फूड है, सो वी विल राइट ए हियर।
आगे देखिए एक फ्लो चार्ट दिया है, ये आपको कंप्लीट करना है। देखिए हमारा 2 सोर्सेस ऑफ फूड जो कि है एक फूड फ्रॉम प्लांट्स और दूसरा फूड फ्रॉम एनिमल्स। और फिर प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, वेजिटेबल, ऑयल, पल्सेस और स्पाइसेस। और एनिमल से हमें मिल्क, फिश, एग। ठीक है, सो ये हमें समझने के लिए दिया है एक फ्लो चार्ट यहाँ पे। सो आप इसको ऐसे फिल कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं वेजिटेबल के नाम, ऑयल, ये सब हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, और मिल्क कहाँ से मिलता है, काउ, फिश, और एग मिलता है हेन से। सो इस तरीके से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं ये फ्लो चार्ट। आगे जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाने की ज़रूरत क्यों है। सो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क, टू प्ले एंड टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो इन सभी चीज़ों के लिए हमें खाना खाना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ हेल्दी फूड, इसका आंसर बुक में है, मैंने बताया था आपको। देखिए फूड दैट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इज कॉल्ड हेल्दी फूड, जैसे कि लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, नेम 3 मील्स ऑफ अ डे। 3 मील्स क्या है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और नेम एनी 2 फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड 2 फूड फ्रॉम एनिमल्स। सो आप लिख सकते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स होता है मिल्क, मीट, एग, ये सब। ठीक है, सो ये भी हमने पढ़ा था कि 2 सोर्सेस ऑफ फूड क्या है। सो यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी है। नेम 2 फ्रूट्स विच हैव 1 सीड, 2 फ्रूट्स के नाम जिसमें एक सीड होता है, जिसका अंदर एक ही बीज होता है, जैसे कि हमारा मैंगो, लीची, ये सब आप लिख सकते हैं। एंड 2 फ्रूट्स विच हैव मेनी सीड्स, जैसे वाटरमेलन, एप्पल, इसमें सब ज़्यादा बीज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, देन व्हाई इज़ पिज़्ज़ा कंसिडर्ड एज जंक फूड, क्योंकि वो अनहेल्दी होता है, उसमें बहुत सारा फैट होता है और वो मैदे से बनता है जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए पिज़्ज़ा को एक जंक फूड हम कहते हैं। ठीक है, सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो अगला चैप्टर करेंगे अगले वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।